पिछले एपिसोड में तारा ने एक सवाल किया था। उसने कहा था कि एक श्याम भैया हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, लेकिन इसके अलावा उन्हें और कोई दूसरा काम नहीं आता। सवाल उसका ये था कि अगर उसको और कोई दूसरा काम नहीं आता तो श्याम भैया जूते, चप्पल, ये सब चीजें और अपने बाकी सामान जो उनकी जरूरत के सामान हैं वो कैसे खरीद पाते होंगे, कहाँ से ला पाते होंगे। आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसका आसान सा उत्तर है कि भाई वो मटके बेचते हैं, उससे उन्हें पैसे आते हैं और पैसे मिलने के बाद में वो बाकी जो भी सामान उन्हें चाहिए वो खरीद लेते हैं। ये कैसा बच्चों जैसा सवाल है। लेकिन भाई जब हम बच्चों के लिए अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो सवाल भी बच्चों जैसे ही होंगे, लेकिन ये सवाल उतना बच्चों जैसा भी नहीं है। आपको पता है कि जिस जमाने में पैसे का आविष्कार ही नहीं हुआ था, मुद्रा चलन में ही नहीं थी, करेंसी चलती ही नहीं थी, तब चीजों का आदान प्रदान, उनका एक्सचेंज, उनका विनिमय कैसे होता था, यही पढ़ेंगे हम आज के इस एपिसोड में। अब हम इसी उदाहरण को देख लें। मान लीजिए कि श्याम भैया जिस गांव में रहते हैं उस गांव में और भी लोग रहते हैं। कोई ऐसे लोग हैं जो जूते बनाना जानते हैं, कोई कपड़े सिलते हैं, कोई डॉक्टरी का काम करते हैं, कोई कपड़े धोते हैं, कोई बाल काटते हैं, कोई लकड़ी का काम करते हैं। ये सभी लोग अपने अपने काम में एक्सपर्ट हैं। एक आदमी 100 काम नहीं कर सकता, लेकिन 100 आदमी 100 काम कर सकते हैं। तो इस तरह से काम का बंटवारा हो जाता है और काम के इस बंटवारे को हम बोलते हैं श्रम विभाजन। श्याम भैया के गांव में हर परिवार अलग अलग काम का एक्सपर्ट है, तो बाकी दूसरी चीजें वो कैसे ले पाता है? भाई अपनी चीज वो दूसरों को दे देता है और उसके बदले में अपनी जरूरत की चीज उससे ले लेता है। अब मान लीजिए कि श्याम भाई के पास मटका है, ताजा कोरा मटका जो अभी अभी उन्होंने बनाया है, और उनको जरूरत है एक जोड़ी चप्पल की या जूते की। और सोमनाथ भैया जो हैं उनके पास में चप्पल बनाने का काम है, जूते बनाने का काम है। तो सोच लीजिए कि श्याम भैया एक दिन अपना मटका लेकर चले जाते हैं सोमनाथ भैया के पास में और कहते हैं भैया मुझे एक जोड़ी चप्पल दे दो और मुझसे ले लो ये मटका। और मान लीजिए कि वास्तव में सोमनाथ भैया और उनकी वाइफ को, उनकी पत्नी को एक मटके की जरूरत है। कितने खुश हो जाएंगे ना, वो मटका ले लेंगे, चप्पल दे देंगे। इस तरह से उन दोनों के बीच में वस्तुओं का एक्सचेंज होता है, सामान का एक्सचेंज, इसे बोलते हैं वस्तु विनिमय। तो अब श्याम भैया और सोमनाथ भैया दोनों के परिवार के बीच में एक रिश्ता बन गया। ये रिश्ता किस बात का है? क्या वे दोनों भाई भाई हैं? ना। क्या वे दोनों दोस्त हैं? नहीं। क्या वे दुश्मन हैं? नहीं। तो क्या रिश्तेदार हैं? नहीं है। फिर उनके बीच में संबंध क्या है? उनके बीच में संबंध है श्रम का संबंध। इसे श्रम संबंध बोलते हैं। और इस गांव में केवल ये 2 ही परिवार नहीं है, और भी परिवार हैं। अब वो सादिक भाई है ना, नाई जो हैं, उनकी बात कर लीजिए। सादिक भाई की बेटी की तबीयत एक दिन अचानक खराब हो गई, तो उन्होंने क्या किया? हरगोविंद जो डॉक्टर साहब हैं ना, उनके पास चले गए। बेटी का इलाज हो गया। बदले में क्या हुआ? पैसे वैसे का तो कोई एक्सचेंज का मतलब ही नहीं है। यहाँ पर हुआ क्या कि जो हरगोविंद भाई साहब हैं, हरगोविंद डॉक्टर साहब, उनके बाल बढ़ गए थे, तो वे पहुंच गए वापस से सादिक नाई के पास में। सादिक नाई ने उनके बाल काट दिए, बात बराबर। यानी दोनों का जो श्रम है, दोनों की जो मेहनत है, वो एक्सचेंज हो गई। हालांकि इस मामले में वस्तु का विनिमय नहीं हुआ, श्रम का विनिमय हुआ, क्योंकि कोई सामान तो इधर से उधर गया ही नहीं, केवल सर्विस ही तो दी दोनों ने एक दूसरे को। तो इसे हम श्रम का विनिमय कहेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो पूरे गांव के अंदर जो चल रहा है वो श्रम का ही विनिमय है। क्यों? अब उदाहरण ले लीजिए मटका और जूते वाला, चप्पल वाला। उसमें क्या हुआ था? मटका बनाने में भी कोई श्रम लगा होगा और चप्पल बनाने में भी कोई श्रम लगा होगा। वो श्रम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, या उस श्रम की वजह से बना हुआ सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया और उसके बदले में एक दूसरी चीज आ गई, यानी कि एक्सचेंज हो गया, विनिमय हो गया। तो विनिमय हुआ किसका? श्रम का ही तो विनिमय हुआ। ये उदाहरण तो मैं कहानी बना के दे रहा था, लेकिन पुराने जमाने में जब पैसे का चलन शुरू नहीं हुआ था तब सब कुछ ऐसे ही चलता था। सब कुछ इसी तरह से एक्सचेंज होता था और लोगों की जरूरतें पूरी हो जाती थी। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल आ सकते हैं, जैसे कि
ठीक है, चीज़ों का एक्सचेंज हो जाता था, विनिमय हो जाता था, लेकिन कुछ चीज़ें तो बहुत छोटी होती हैं और कुछ होती हैं बहुत बड़ी। कुछ होती हैं ऐसी कि जिनमें मेहनत बहुत कम लगती है और कुछ में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। कुछ को बनाने में समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो अगर किसी ऐसी चीज़ के बदले, यानी जिसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगी हो, उसके बदले अगर हम कोई ऐसी चीज़ ले लें जिसमें बहुत कम मेहनत लगी हो, तो ये सौदा तो फायदे का नहीं रहा। फिर वो लोग कैसे तय करते थे कि किस चीज़ के बदले में कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है? अब इसका जवाब ये है कि पहले तो लोग यूं ही बस विनिमय कर लेते थे, मतलब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो अपनी वो चीज़ ले लेता था और जो चीज़ उसके पास में होती थी वो किसी दूसरे ज़रूरतमंद को दे देता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन में इस तरह के सवाल आने लगे कि आखिर किसी चीज़ का मूल्य ज़्यादा है या कम है, उसमें मेहनत ज़्यादा लगी है या कम लगी है। मैं अपनी चीज़ जो ज़्यादा मेहनत लगी हुई वाली है उसको किसी दूसरी ऐसी चीज़ से क्यों एक्सचेंज कर लूं जिसमें कम मेहनत लगी है? आपके मन में भी ऐसे सवाल आ रहे होंगे। तो इसका जवाब जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ को हम दो एंगल से देखते हैं, दो तरीके से देखते हैं। हर चीज़ में दो बातें होती हैं, एक उसकी उपयोगिता और दूसरा उसका विनिमय। मतलब एक होता है किसी भी चीज़ का उपयोग मूल्य और दूसरा होता है विनिमय मूल्य। आपको इन दोनों के बारे में जानना पड़ेगा। अब मटके की बात कर लीजिए। मटके का स्वाभाविक गुण क्या है? मटके का स्वाभाविक गुण ये है कि उसमें पानी भरा जा सकता है। आप चाहें तो दूध भी भर सकते हैं, लेकिन उसका गुण ये है कि उसमें कुछ न कुछ भरा जा सकता है और यही उसका उपयोग मूल्य है। चप्पलों की जोड़ी का उपयोग मूल्य क्या है? वो उपयोग मूल्य ये है कि जब आप चप्पल पहनकर चलते हैं तो कंकड़ पत्थर कांटे से बचे रहते हैं। यही चप्पल की जोड़ी का उपयोग मूल्य है। अब कोई पूछे कि मटका और चप्पल की जोड़ी, इनमें से किसका उपयोग मूल्य ज्यादा होगा, तो भाई ये सवाल बड़ा ही बेतुका है। क्यों? क्योंकि क्या आप चप्पल की जोड़ी से पानी पी सकते हैं उसमें पानी भर के? नहीं ना। क्या आप मटके को पैर में डाल के चल सकते हैं? नहीं ना। मतलब हर चीज का अपना एक खास महत्व है, उसकी एक खास इंपॉर्टेंस है और इस वजह से किसी के उपयोग मूल्य को किसी दूसरी चीज के उपयोग मूल्य से हम कंपेयर नहीं कर सकते। पिछली बार जब मैं एक बच्चे के साथ ये बात डिस्कस कर रहा था तो उसने सवाल किया कि सर, क्या जहर की शीशी, बंदूक और तंबाकू, इन सब चीजों का भी कोई उपयोग मूल्य होता है क्या? सिगरेट का भी कोई उपयोग मूल्य होता है क्या? मैंने कहा भाई होता तो है, क्योंकि जो भी चीज उपयोग की जाती है उसका कोई ना कोई उपयोग मूल्य जरूर होता है। ये अलग बात है कि वो चीज अच्छी है, बुरी है, उसे उपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सवाल बात का है। ये हमारी बहस का यहाँ पर विषय नहीं है, लेकिन उपयोग मूल्य हर चीज का होता है। तो भैया किसी भी चीज का उपयोग मूल्य जानना थोड़ा आसान है, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। लेकिन विनिमय मूल्य जानने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। आप एक साधारण सी बात समझिए कि किन्हीं भी दो चीजों का विनिमय या किन्हीं भी दो चीजों के बीच में आपस में एक्सचेंज केवल तब ही पॉसिबल है, केवल तब ही हो सकता है जब उन दोनों के बीच में कोई एक कॉमन क्वालिटी हो, कोई समान गुण हो उन दोनों का, उसके बूते पर ही वो एक्सचेंज हो सकता है। अब सोमनाथ भैया और श्याम भैया अगर मटका और चप्पल आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर वे ये जानते हैं कि इनमें कोई एक ऐसी चीज जरूर है जो कॉमन है, कोई ऐसी गुण है इनके बीच में जो कॉमन है। क्या है वो गुण? उन दोनों चीजों के बीच में जो एक कॉमन क्वालिटी है वो है उनको बनाने में लगने वाले श्रम की मात्रा। लेकिन ये श्रम को मापा कैसे जाता है? भाई लंबाई नापने के लिए तो हम इंची टेप जैसी चीज का किसी का इस्तेमाल कर लेते हैं और वजन तोलने के लिए तराजू होता है, लेकिन ये श्रम की मात्रा कैसे पता चलती है? तो श्रम की मात्रा पता चलती है समय से। किसी भी चीज को बनाने में जितना समय लगता है माना जाता है कि उसे बनाने में उतने ही श्रम का इस्तेमाल हुआ है। अगर मटका बनाने में 2 घंटे का समय लगा है और चप्पल की जोड़ी बनाने में 5 घंटे का श्रम लगा है तो पक्की बात मान लीजिए चप्पल बनाने वाले सोमनाथ भैया अपनी चप्पलों को मटके के बदले में नहीं एक्सचेंज कर सकते।
हाँ, वो अलग बात है कि वो लोग भाईचारे में ऐसा कर लें, अलग बात है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक तो भाईचारा भी नहीं चल सकता। तो श्याम भैया और सोमनाथ भैया यहाँ पर यह जानते हैं कि उन दोनों की चीजों को बनाने में बराबर समय लगा है, शायद 2-2 घंटे या शायद 3-3 घंटे, जो भी हो, पर बराबर समय लगा है। इसी वजह से उन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने अपने सामान को एक्सचेंज कर लेने के लिए वो लोग राजी हो गए। तो मटका और चप्पल की जोड़ी में जो कॉमन क्वालिटी है वो है श्रम, यानी श्रम की मात्रा, और इसको ही हम बोलते हैं उस चीज का विनिमय मूल्य। यहां मटके का विनिमय मूल्य क्या है, या शॉर्ट में कहूं तो मूल्य क्या है मटके का? मटके का मूल्य है सोमनाथ भैया के द्वारा बनाई गई चप्पल की एक जोड़ी, और सोमनाथ भैया की चप्पल की जोड़ी का मूल्य कितना है? वो है श्याम भैया द्वारा बनाया गया एक मटका। इस डील में, इस सौदे में श्याम भैया और सोमनाथ भैया में से किसी भी एक को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बस उनकी जरूरतें पूरी हो जा रही हैं। उनके सामान में लगाया गया जो श्रम है वो बराबर है, इसलिए श्रम का एक्सचेंज हो गया। आगे से जब भी मैं मूल्य शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप इसे विनिमय मूल्य ही समझना, आप इसे उपयोग मूल्य मत समझना। तो पुराने जमाने में लोगों को विनिमय मूल्य के बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती थी, इसलिए जिसको जो चीज समझ में आती थी आपस में विनिमय कर लेते थे या एक्सचेंज कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ता चला गया, उन लोगों को ये मूल्य निकालने के तौर तरीके कुछ कुछ समझ में आने लगे। हालांकि उनके तरीके, उनकी सिस्टम इतनी एक्यूरेट नहीं होती थी, उनकी व्यवस्था, कि वो समझ सके कि किस चीज का वास्तविक मूल्य है कितना। लेकिन ये चीज उन्होंने कैसे समझी, कैसे उस चीज को वो सीख पाए, किसी भी वस्तु का मूल्य, वास्तविक विनिमय मूल्य कितना होगा, ये कैसे तय होना शुरू हुआ, ये बात मैं आपको बताऊंगा आगे के एपिसोड्स में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। शुक्रिया।